3 साल से यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो आर्थिक मोर्चे पर तेजी ला रही हैं। अब अमेरिका के नए आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि ये मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट इसका सबूत है। अगस्त की शुरुआत से ही अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि अमेरिकी शेयर बाजार पिछली गिरावट से उबरने में कामयाब रहा है, लेकिन अभी भी बाजार में कई प्रमुख मुद्दे हैं जो अर्थव्यवस्था को नीचे खींचने के लिए काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका में मंदी आ सकती है। भविष्य में यह क्या कर सकता है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अमेरिका में इस वक्त राजनीतिक तौर पर माहौल गर्म है। बाइडेन के हटने के बाद ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सीधी टक्कर होगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कुछ विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि मंदी तो गर्त में मिल ही जाएगी। अगर किसी से पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो जवाब अभी भी अमेरिका ही है, क्योंकि वहां दुनिया की अग्रणी और बेहतरीन शक्तिशाली कंपनियां हैं। अमेरिका एक विकसित देश है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वे एकमात्र महाशक्ति देश हैं, लेकिन अब वहां सब कुछ ठीक नहीं है। अमेरिकी आर्थिक आंकड़े पिछले 8 महीनों में एक के बाद एक कुल 452 कंपनियों के दिवालिया घोषित होने से वहां के शेयर बाजार में गिरावट की ओर इशारा किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां मंदी का खतरा है। अमेरिका में वृद्धि जारी है और अमेरिका में व्यापारी ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी राहत नहीं मिली है। कुछ दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार सृजन से जुड़े आंकड़ों की घोषणा की गई थी। शेयर बाजार पर इन आंकड़ों के नकारात्मक प्रभाव के कारण अमेरिकी शेयर बाजार रिकवरी चरण में था, लेकिन भविष्य अनिश्चित लग रहा है और अगर अगले कुछ हफ्तों में शेयर बाजार में गिरावट आती है तो मंदी के शुरुआती प्रभाव देखना बहुत आसान होगा। कई कंपनियों के कुल बाजार मूल्य में भारी गिरावट आई है। अनुमान है कि आने वाले समय में और गिरावट हो सकती है, और इसके लिए उदाहरण के तौर पर एनवीडीए का भी हवाला दिया जाता है। पिछला शुक्रवार अमेरिका के लिए पिछले 18 महीनों में सबसे खराब शुक्रवार था, क्योंकि उस दिन वॉल स्ट्रीट पर भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिकी जॉब मार्केट से जो कुछ अपडेट सामने आए हैं वे बहुत ही अस्थिर हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे में जो टेक स्टॉक पहले ऊंची छलांग लगा चुके थे उनमें से एक बार फिर गिर गए हैं, और इसकी वजह से समग्र अर्थव्यवस्था में चिंता बढ़ गई है और अन्य टेक कंपनियों की वजह से शेयर बाजार में गिरावट आई है। अब अंतरिम में इन कंपनियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दम पर अपने कुल बाजार मूल्य में तेजी से वृद्धि की है। मात्रा में उतार चढ़ाव देखा गया है। इसके साथ ही ट्रेजरी यील्ड भी घटी है। बाद में इसमें सुधार हुआ, लेकिन फिर से गिरावट आई है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि अगस्त में रोजगार सृजन अर्थशास्त्रियों की उम्मीदों से कम रहा, जो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण रोजगार रिपोर्ट है, और लगातार दूसरे महीने रोजगार सृजन उनके समग्र पूर्वानुमान से कम रहा। किए गए दावों में कुछ सच्चाई भी है अमेरिकी मंदी के बारे में, जिसका निष्कर्ष है कि कोई रोजगार सृजन नहीं होने का मतलब है कि कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों अमेरिकी कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। अर्थव्यवस्था को पहले 8 महीनों में ही गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 452 बड़ी कंपनियों ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया, जो पिछले 14 वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2020 में महामारी के दौरान भी 466 कंपनियों ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया। आर्थिक मोर्चे पर मंदी, बढ़ती बेरोजगारी, उपभोक्ता खर्च में गिरावट से पता चलता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। एक और महत्वपूर्ण कारक यह है कि जो टिकाऊ रोजगार उपलब्ध है वह उपलब्ध नहीं है। कंपनियों के दिवालिया होने से रोजगार कम होता है और आर्थिक स्थिरता पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कंपनियों को विभिन्न कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी है अहम कारण अमेरिका में ब्याज दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ साथ यह भी प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि बढ़ी हुई ब्याज दरें स्थिर बनी हुई हैं। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं और इन युद्धों में अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। वे पैसे के रूप में यूक्रेन की काफी मदद करते हैं। धन के साथ साथ वे इजराइल, ताइवान की भी मदद करते हैं।
कुछ साल पहले ही उन्हें अफगानिस्तान से मदद करते देखा गया है। इन सबका कुल बोझ उनके खजाने पर पड़ता दिख रहा है। महत्वपूर्ण कारक जिनके कारण यह कहा जा रहा है कि अमेरिका मंदी की ओर जा रहा है या उस दिशा में बढ़ रहा है, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारा अपना बाजार बहुत बड़ा है। 140 करोड़ लोग यहाँ हैं। इसे आत्मनिर्भर बाजार कहा जाता है। लेकिन रुपया क्या है, हमारी मुद्रा क्या है? कहा जाता है कि इसमें अभी और गिरावट आ सकती है। जो निर्यात करने जा रहे हैं उन्हें 2 पैसे जरूर मिलेंगे अधिक, लेकिन आयात अधिक महंगा होगा। यहाँ हमारा आईटी उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है और इस उद्योग को हमारे कुल विदेशी भंडार या विदेशी मुद्रा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है। भारत किसी भी अन्य अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक स्थिर अर्थव्यवस्था है। यहाँ जीडीपी ग्रोथ अच्छी है। विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने कहा है कि भारत का भविष्य अच्छा होगा। आईएमएफ का यह भी अनुमान है कि भारत से जो उम्मीदें हैं उससे आने वाले समय में भारत में निवेश जरूर बढ़ेगा, लेकिन निवेशकों को विश्वास करना होगा और यही सरकार की असली परीक्षा होगी। अमेरिका में बाजार दुर्घटना की आशंका से हमारे बाजारों से पैसा भी बाहर जा सकता है। आर्थिक मोर्चे पर तो इसका असर सभी देशों पर पड़ेगा ही, साथ ही भारत पर भी पड़ेगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। अमेरिका इस मंदी से उबर रहा है या नहीं जाएगा मंदी में, या और क्या हो रहा है। अगर आपको पसंद है जानकारी तो कृपया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।